प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी BA पार्ट BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो हिंदी साहित्य के जो द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें दो पाठ्य पुस्तकें संचालित हैं। एक ज्यों मेहंदी को रंग उपन्यास मृदुला सिन्हा जी के द्वारा रचित, और दूसरा कहानी संचयन एक पाठ्य पुस्तक है, दूसरी जो हेतु भारद्वाज जी जिसके संपादक हैं, और 9 कहानियाँ इसमें संग्रहित हैं। आरंभिक 3 कहानियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसने कहा था कहानी, पुरस्कार कहानी, और तीसरी कहानी तीसरे नंबर पे जो चयनित है उसका वो है प्रेमचंद जी की कहानी पूस की एक रात। तो 3 कहानियाँ का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसने कहा था, पुरस्कार और पूस की रात कहानी। चौथी कहानी ताई कहानी संग्रहित है, जिसको हम पिछली 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, और आज की इस ऑनलाइन कक्षा से हम इस कहानी को पूर्ण करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होकर छज्जे की ओर गई। यानी कहने का तात्पर्य, छत के ऊपर रामजी दास की पत्नी ताई यानी रामेश्वरी जो निसंतान है, और वो अपने देवर के बच्चे मनोहर और चुन्नी के साथ छत के ऊपर थी, और छत के ऊपर ही वो एक तरह से वो ईर्ष्या भाव रखती थी इन बच्चों पे। तो पतंग कट करके एक उसी छत की ओर आई और ऊपर से छज्जे की ओर गई। छज्जे के चारों ओर 4 दीवारी थी जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहाँ एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी इस द्वार से सटकर खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला गया। यानी एक तरह से मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते हुए देखा और पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला गया, और उनसे यानी रामेश्वरी से 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। यानी पतंग छज्जे से होते हुए नीचे आंगन में जा गिरी, और एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे फूलाने समाया, और वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई, यानी मोड़ आ गया। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हृदय से घटना को देखा और उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वे एक क्षण के लिए रुकी, और उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे, और वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। मनोहर की आंखें रामेश्वरी की आंखों से मिली, और मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। यानी वे घबरा गई, उसका हृदय पसीज गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं कि वह मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई और वह नीचे जा गिरा, और रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। यानी ये दृश्य है रामजी दास जी के घर के छत का, जिसमें बालक मनोहर जो है वो कृष्णदास यानी रामजी दास जी के छोटे भाई कृष्णदास जी के 2 पुत्र होते हैं, मनोहर और चुन्नी। और रामजी दास और ये रामेश्वरी दोनों पति पत्नी हैं, जो ताई नाम से हैं। ये इस कहानी में ताई कहा जा रहा है उसको, वो ताऊ है, ये ताई है। दोनों पत्नी और दोनों निसंतान हैं। तो रामजी दास जी अपने छोटे भाई के बच्चों से उतना ही प्रेम करते जितना कि अपने खुद के बच्चे होते,
और रामेश्वरी निसंतान है, इसलिए इनकी पुत्र की कामना है। और ये पराये बच्चे यानी अपने देवर के बच्चों को पराया बच्चा समझ कर उनसे ईर्ष्या भाव रखती है। लेकिन इस बच्चे की इस घटना से, पतंग की इस घटना से और आवाज़ लगाना और पुकारना, सहायता के लिए पुकारना और एक तरह से करुण दृष्टि जो है वो, हालांकि रामेश्वरी ये चाहती है कि इन बच्चों को मैं भी गोद में खिलाऊं, उसके अंतरतम में प्रेम छुपा हुआ संतान के प्रति, लेकिन वो स्वयं के बच्चे चाहिए। और अंततः वह उसकी रक्षा पहले तो यही चाहती थी कि ये मर जाए तो हमेशा के लिए बला टल जाए, क्योंकि मेरे पतिदेव इन्हीं को खिलाते रहते हैं और इनसे ही बहुत अधिक प्रेम करते हैं और इसलिए संतान की कामना उनके हृदय में आती ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि रामेश्वरी के हृदय में कहीं न कहीं संतान के प्रति प्रेम की भावना तो है, चाहे बच्चे किसी को ही हो, ममत्व भाव उनमें जरूर छिपा हुआ होता है। तो अब यहाँ अंत में देखिए इस कहानी का अंतिम जो निचोड़ है और वो ये है, यहाँ से रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी, यानी वो एक तरह से बेहोश हो जाती है बच्चे की इस घटना को देख करके। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में पड़ी रही, यानी वो दहल गई, उसका हृदय दहल गया। कभी कभी वे जोरों से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वे गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो, मेरे मनोहर को बचा लो। ये ममत्व भाव है। तो बच्चे की एक छोटी सी घटना ने उनके हृदय को उड़ेल करके रख दिया। उसमें ममत्व भाव जो अब तक छिपा हुआ था, संतान के पुत्रों के प्रति जो प्रेम भाव छिपा हुआ था, इस घटना से वो बाहर निकल गया और वो भी उस संतान से उतना ही प्रेम करती जितना कि उनके पतिदेव। वह कभी वे कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ हाँ मैं चाहती तो बचा सकती, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी और टांग बिठा दी गई और वह क्रमशः फिर अपनी हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह हो जाने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास जी ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया, आंखों से आंसुओं की जड़ी लगी गई, आंसू की जड़ी लग गई और हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों के बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई और अब वह मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती। मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया और उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी कहानी जिसको हमने इन 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से इस पर चर्चा की, इसको हमने पढ़ा है। और इस कहानी में एक तरह से जो 2 पात्र हैं, मुख्यतः 2 ही पात्र हैं। तीसरे और चौथे पात्र के बच्चे आते हैं, दोनों मनोहर और कृष्णदास का नाम भी इसमें आता है। और जहाँ तक इस कहानी की नायिका है वो ताई है, यानी रामेश्वरी इस कहानी की नायिका है, क्योंकि उसी को केंद्रित होकर के सारी इस कथा वस्तु का घटनाक्रम घटित होता है। तो यहाँ जो पात्रों में हमने देखा, एक तो बाबूजी हैं रामजी दास जो रामेश्वरी की पति हैं, और ताई श्रीमती रामेश्वरी जो रामजी दास की पत्नी हैं, और ये ताऊ ताई हैं। और रामजी दास जी के एक छोटे भाई हैं कृष्णदास जी, और ये दोनों ही आड़त का, कपड़े की आड़त का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। और एक 5 वर्षीय बालक मनोहर, ये 3 ही पात्रों की चर्चाएं इसमें विशेष तौर पे होती हैं। तो यहाँ एक तरह से रामेश्वरी के चरित्र पर हम दृष्टिपात करते हैं तो ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त है, क्योंकि वो निसंतान है, उसकी संतान हुई नहीं, इसलिए उसके देवर के यानी कृष्णदास के जो पुत्र हैं, एक पुत्र मनोहर, एक पुत्री चुन्नी, और वो ईर्ष्या इसलिए करती है क्योंकि उनके पतिदेव रामजी दास जी अपने छोटे भाई के बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और उस प्रेम भावनाओं को देख करके रामेश्वरी जल उठती है कि स्वयं के संतान तो है नहीं और स्वयं संतान की कोशिश करते नहीं, इसलिए वो ईर्ष्या और द्वेष से वो ग्रस्त हैं कि उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। यदि प्रयास करें ये तो अपने भी संतान हो सकते हैं उपाय करने के उपरांत, तो अपनी संतान से हम प्रेम करें, तो उन संतानों को पराई समझ कर उनसे ईर्ष्या करती है। फिर है दूसरा, अंधविश्वासी और भाग्यवादी। रामेश्वरी जो है अंधविश्वासी भी हैं
वो जब संतान नहीं होती हैं तो हर किसी के द्वारा कुछ भी कह दिए जाने पर वो विश्वास कर लेती है, अंधी होकर के उन बातों को मान लेती है। जैसे ज्योतिषी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में जो है संतान लिखी हुई है, लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ेगी। तो ये कहने का तात्पर्य भाग्यवादी है, अंधविश्वासी है, और एक तरह से व्रत, तीर्थ, उपवास आदि सब ये करती है संतान के लिए, लेकिन इनके पतिदेव जो है इन पे वो ज्योतिषियों पे विश्वास नहीं करता, और वो कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर के रहेगा, प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। तो ये अंधविश्वासी और भाग्यवादी और भाग्य पे पूरा विश्वास करती है। दूसरी ममतामयी है ये, क्योंकि ये जब एक बार छत पे ये बैठी रहती है और ये बालक मनोहर और मुन्नी इन दोनों की क्रीड़ाओं को, खेल को बड़े ही चाव से ये देखती है, और दोनों खेल खेलते हुए आकर के ताई की गोद में भी आकर के गिर जाते हैं। और अचानक रामजी दास जी वहाँ आते हैं तो वो देखती है कि तुम भी इतना ही मेरी तरह ही इनसे इतना प्रेम करती हो, तो फिर वो तुरंत अपने व्यवहार को बदल लेती है और वो रेलगाड़ी लेकर के आते हैं। तो ये ममतामयी है। और अंत में भी हम देखते हैं कि मनोहर जब छत से नीचे गिर जाता है मुंडेर से, तब भी 7 दिन तक बुखार में पड़ी रहती है और बार मन में बड़बड़ाती है, तो भी केवल मनोहर की चिंता ही उसको सताती है। तो ममतामयी है ये, दुविधा से आक्रांत है, दुविधाग्रस्त है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कि इन मनोहर से यानी चुन्नी से, अपने देवर के इन बच्चों से उतना ही मैं प्रेम करूं जितना कि मेरे संतान होती उतना करूं, या नहीं करूं, या ये मेरे रास्ते से हट जाए। तो इस तरह से दुविधा से ग्रस्त है। दूसरी ओर ये भी एक दुविधा है कि उनके पतिदेव रामजी दास जी वो इन ज्योतिषियों की बताई हुई इन बातों पर इन विश्वास क्यों नहीं करते हैं। तो ये दुविधा में है कि संतान होगी या नहीं, वो प्रयास क्यों नहीं कर रहे, मैं कितना प्रयास करती हूँ और वो नहीं कर पा रहे थे, दुविधाग्रस्त है। दूसरी ओर अपने देवर के बच्चों से प्रेम करूँ या नहीं, और अंततः वो प्रेम कर बैठती है। और सरल हृदय की नारी है, सरल हृदय के एक तरह से पता तभी चलता है जब ये बच्चे इनकी गोद में खेलते हैं और अचानक रामजी दास जी आता है। दूसरा बच्चा जब बचाव के लिए पुकारता है तो वह एक तरह से ईर्ष्या से जल उठती है कि मर जाए तो भला ही टल जाए, लेकिन बच्चा जब अंततः करुण दृष्टि से देखता है और वो नीचे गिर जाता है और बचाने के लिए आती भी है लेकिन नहीं बचा पाती, अंततः उसके हृदय में अंततः पता चलता है कि वो भी एक ममतामयी माँ है, वो भी इन बच्चों से उतना ही प्रेम करती है जितना कि उनकी खुद की माँ करती है, और वह भावुक भी हो उठती है। जैसे कि अंत में हमने देखा वो 7 दिन तक बुखार में रहती है और उन मनोहर की ही एक तरह से लत लगा रखी है, और अंत में वो मनोहर का देख करके ही उसका कलेजा ठंडा होता है। तो ये 6-7 बिंदु जो है कहानी की जो नायिका है रामेश्वरी, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। इसी तरह से जो कहानी के जो मुख्य पात्र दूसरे वो है बाबू रामजी दास जी स्वयं, और इनके चरित्र पर हम दृष्टिपात करते हैं तो जब कहानी की नायिका ताई है तो कहानी के नायक रामजी दास जी हैं, क्योंकि पूरी कथा वस्तु जो है इन दोनों को केंद्रित होकर के आगे बढ़ती है। तो नायक और नायिका ताऊ और ताई दोनों हैं। तो देखिए सहज स्नेही स्वभाव है इनका, सहज स्नेही कहने का तात्पर्य बच्चों के प्रति अपने खुद की संतान न होते हुए भी छोटे भाई के बच्चों से उतना ही अधिक प्रेम करते हैं, और उनके लिए खिलौने आदि के लिए वो पूरा ध्यान रखते हैं और हर छोटी छोटी चीज़ उनको ला करके देते हैं और उनसे वो प्रेम करते हैं। तो स्नेही स्वभाव है। दूसरा ये अंधविश्वास से काफ़ी दूर है, क्योंकि इनकी पत्नी भी यानी ये दोनों निसंतान हैं, और पत्नी संतान न होने के कारण ज्योतिषियों और पंडितों का आदि के चक्कर लगाती है और पूछताछ करती है। तो पंडित लोग कहते हैं कि तुम्हारे किस्मत में संतान लिखी हुई, लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, उपाय करना पड़ेगा। लेकिन रामजी दास जी से जब ये बात कहती है कि तुम्हें संतान नहीं चाहिएगा, तो वो कहते हैं कि संतान तो सभी को चाहिए, ऐसा कौन सा पुरुष है जिसको संतान नहीं चाहिए, संतान का सुख चाहिए, संतान का प्रेम चाहिए, लेकिन मैं इन ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, ये धूर्त होते हैं, झूठे होते हैं, ये व्यर्थ झूठ बोल करके ये रोटियाँ खाते थे। एक तरह से ये अंधविश्वास से दूर है। भाग्यवादी यानी भाग्य पे विश्वास करते हैं ये कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होकर के रहेगा, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये पंडित लोग भाग्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये झूठे हैं। थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने के उपरांत ये अपने आप को ज्ञानी और मनीषी मानने लग जाते हैं। लेकिन रामजी दास जी भाग्यवादी जरूर हैं, भाग्य पे विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे भाग्य में संतान लिखी हुई होगी तो स्वतः ही हो जाएगी, इन उपायों की आवश्यकता नहीं है। फिर संतान सुकृति की कामना से, यानी संतान सुख जो मिलता है सुकृति यानी अच्छे कर्म करने से ही संतान का सुख प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य जब रामेश्वरी ने ये कहा था कि एक पुत्री तो जो है अपनी पहचान होती है, यानी अपने आगामी वंश की पहचान वो पुत्री कराएगा, जबकि रामजी दास जी कह रहे हैं कि संतान यदि अच्छी संतान हो तो नाम प्रसिद्ध कर सकती है और वही नाम को डुबा सकती है। लेकिन मनुष्य के किए गए जो काम होते हैं अच्छे कर्म, उन कर्म
यानी कहने का तात्पर्य संतान नहीं हो और मनुष्य यदि कर्म अच्छे करता है तो उन कर्मों के द्वारा ही वह मनुष्य जाना जाता है। जैसे इसमें बीच बीच में नाम भी आए थे एक दो पात्रों के, और उसमें यह आया था कि उनके संतान नहीं है लेकिन उन्होंने अनाथालय खुलवा दिया, दूसरे कोई ऐसे सेवाभावी कार्य कर दी जिनके कारण अनाथालय के कारण वो आज दिन तक वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनकी पहचान वो अमर हो गए और कई वर्षों तक उनको जाना जाएगा। तो इसलिए मनुष्य के अच्छे कर्म ही मनुष्य की पहचान है। संतान उसकी पहचान हो भी सकती है और पहचान मिटा भी सकती है। दूसरी ओर ये समझदार व्यक्ति भी है, क्योंकि हर बात पर समझदारी से ये काम लेता है। कृष्णदास जी के जो बच्चे हैं वो उनको अपने ही बच्चे मान करके उतना ही वे प्रेम करता है। संयुक्त परिवार कोई तोड़ना नहीं चाहता है, संयुक्त परिवार में ये रह रहे हैं, भाई को उतना ही महत्व देता है। साथ ही कभी कभी तो ये इतना भी कह देता है कि इन बच्चों से इतना प्रेम करता है, रामेश्वरी से कहते हैं कि तुझसे भी अधिक प्रेम मैं इन बच्चों से करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य वो स्नेहशील स्वभाव के हैं, समझदार व्यक्ति हैं, और बार बार वो रामेश्वरी को यही समझाते हैं कि तुम इन ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होकर के वो होकर के रहेगा। साथ ही अगली जो विशेषता विवेकशील और सज्जन है, बहुत बुद्धिमान है। वो पंडित लोगों के, ज्योतिषियों के इन कारनामों को तुरंत पहचान जाते हैं, और साथ ही इतने विवेकशील हैं कि बच्चा जब रेलगाड़ी के लिए लाने के लिए खिलौने की बात करता तब वो पूछते हैं कि तुम किस किस को बिठाओगे, क्योंकि वो रामेश्वरी का प्रेम भी इन बच्चों के प्रति करवाना चाहता है। यानी वो ये चाहते हैं कि मैं जितना प्रेम मेरे भाई के बच्चों से करता हूँ उतना ही प्रेम मेरी पत्नी रामेश्वरी भी करें। तो इसलिए विवेकशील है वो, और वो ऐसे रेलगाड़ी का बहाना लेकर के किसी और बहाने से वो उनके प्रेम भाव को जागृत करना चाहते हैं। इसी तरह से संतोषी स्वभाव, जो कुछ है उसी में वो संतुष्ट है। वो जब संतान नहीं है, रामेश्वरी कहती कि आप उपाय नहीं करते, चलते नहीं मेरे साथ, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तब भी वो कहते कि ये संतान अपनी ही तो संतान है, अपनी नहीं हुई तो क्या हुआ, ये छोटे भाई की जो संतान है वो अपनी ही संतान है, इनको अपनी ही संतान मानते हुए इतना ही प्रेम हमें इनसे करना चाहिए। फिर है सहानुभूतिशील, वो एक तरह से इन बच्चों के प्रति सहानुभूति रखता है, रामेश्वरी के प्रति भी सहानुभूति रखता है, अपने भाई के प्रति भी सहानुभूति रखता है। कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे उनके बच्चे वैसे अपने बच्चे, यानी कहने का तात्पर्य संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कमी मेरे में भी हो सकती है, कमी आप में हो सकती है, भाग्य में कमी हो सकती है, लेकिन सहानुभूति दिखाता कोई बात नहीं, संतान नहीं हुई लेकिन इसी संतान को अपनी संतान मानते हुए हमें प्रेम करना चाहिए। और आदर्श पात्र है इस कहानी में, जो कहानीकार कौशिक जी जो कहना चाह रहे हैं वो रामजी दास जी के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जिनके आज तक संतान नहीं हुई, चाहे वो पति पत्नी कैसे ही क्यों नहीं हो, तो कहने का तात्पर्य संतान नहीं होने पर यदि पुत्रों के प्रति, संतान के प्रति जो प्रेम है वो दूसरे के बच्चों को अपने ही परिवार के बच्चे समझ करके उतना ही प्रेम उनसे किया जा सकता है, और मन की जो एक तरह से संकीर्ण जो दृष्टि है उसको दूर किया जा सकता है, संकीर्ण मानसिकता को दूर किया जा सकता है। संतान भाग्य की देन है, विधाता की देन है, लेकिन संतान नहीं हुई तो परिवार में अन्य बच्चे भी हैं, अन्य संतानें भी हैं, चाहे भाई बहन पुत्र अन्य की भी हैं, भाई की हो, बहन की हो, बुआ की हो, उन सब बच्चों से हमें उतना ही प्रेम कर करके इस जो निसंतानता की जो पीड़ा है, इन पीड़ा को हमें दूर कर लेना चाहिए, उन्हीं को ही अपनी संतान मान करके उन बच्चों के प्रति ममत्व भाव स्पर्श करना चाहिए। तो इसलिए एक आदर्श पात्र है, अपनी जो आदर्श की बातें हैं वो इनके माध्यम से इन्होंने उजागर किए, और रामेश्वरी जो है संकीर्ण मानसिकता की, अंधविश्वासी है, भाग्यवादी है, ईर्ष्या और जलन है, उन सभी को इन्होंने आदर्शों के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ये आप हमारी कक्षा जो है चौथी जो कहानी है, ताई कहानी को आज हम काफ़ी विस्तार से पढ़ते हुए आज हम इसको समाप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो पहली बार विद्यार्थी इन यूट्यूब चैनल को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।